हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज 29 दिसंबर और आज मैं आपको उन बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जो बुक्स मैंने 2021 में पढ़ी हैं। और इनमें से कुछ बुक का रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बुक कौन कौन सी पढ़ी, और उनकी ज़्यादा कहानी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं उन बुक्स का नाम आपको बता दूंगा, वो हैं कैसी, उनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दूंगा। और आशा है आप ज़रूर 2022 में ये बुक्स पढ़ेंगे। सोच लीजिएगा कि मैं आपको रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ ताकि आप 2022 में ये बुक्स खरीद सकें और इनको पढ़ सकें। आपको जो भी बुक्स की रिव्यू चाहिए होगा तो वो उन बुक्स का रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये टोटल 26 बुक हैं जो मैंने 2021 में पढ़ी हुई हैं, और वो सारी की सारी बुक्स मेरे पीछे हैं। और मैं हर एक बुक को उठाकर उसका नाम बताऊंगा और वो बुक कैसी हैं ये भी बताऊंगा। तो जो फर्स्ट बुक है वो है शिव ट्रिलॉजी की फर्स्ट बुक, यानी शिव रचना त्रय का पहला भाग, मेलुहा के मृत्युंजय बाय अमीश त्रिपाठी की शिव जी पर लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन आप इसे शिव जी के असली चरित्र से एसोसिएट मत कीजिएगा, ये बिल्कुल भी उससे रिलेटेड नहीं है। इसके कोई भी कैरेक्टर मेल नहीं खाते शिव जी के कैरेक्टर से। तो आप इसे केवल एक फिक्शनल बुक के रूप में ही अपने बुक शेल्फ पर आने दीजिए और अपने दिमाग में भी आने दीजिए। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये सोच लीजिएगा कि शिव किसी एक लड़के का नाम है जो थोड़ा ताकतवर है, और शिव की जो जर्नी है वो इसमें बताई गई है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये शिव जी यानी शंकर जी पर पूरी तरीके से लिखी हुई है, ये बिल्कुल हटकर है। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये बुक शंकर जी से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसे एक फिक्शनल बुक के रूप में ही पढ़िएगा। ओके, तो फर्स्ट बुक है मेलुहा के मृत्युंजय। नेक्स्ट बुक जो है वो है शिव ट्रिलॉजी के दूसरा पार्ट, यानी शिव रचना त्रय का दूसरा भाग, नागाओं का रहस्य बाय अमीश त्रिपाठी। ये भी शिव के ऊपर है, वही इंसान, आप ये मत सोचिएगा ये भी शिव पर है। तो ये केवल शिव नाम के इंसान पर है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ओके, तो ये है उसका दूसरा भाग जो मैंने पढ़ा है। आपको इन बुक्स का रिव्यू मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये बुक्स चैनल पर वीडियो अपलोड करने से पहले पढ़ी थी, जब मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी यूट्यूब से कि मेरी वीडियो अपलोड हो नहीं रही थी, और किसी कारण से मेरी 2 वीडियो पर कॉपीराइट लग गया था, जबकि मैंने किसी भी तरह का म्यूज़िक वगैरह नहीं डाला था। फिर भी यूट्यूब को कुछ ऐसा लगा होगा तो उसने कर दिया होगा, इसीलिए मुझे थोड़ी चिढ़ छूटने लगी, इसीलिए मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। लेकिन फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो इन जो बुक है उनका रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड नहीं होगा, मैं इन्हें फिर से पढ़ूंगा और फिर अपलोड करूंगा इनका रिव्यू। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है शिव ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट और अंतिम। तो ये है शिव रचना त्रय का तीसरा भाग और आखिरी भाग, वायुपुत्रों की शपथ बाय अमीश त्रिपाठी। इसमें शिव की जर्नी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग एक अजीबी तरीके से बताया गया है, आप बिल्कुल भी इसे रिलेट नहीं कर पाओगे हमारे हिंदू आख्यानों से या हिंदू धर्म ग्रंथों से, इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे रिलेटेड, क्योंकि अमीश ने कुछ अलग ही करने की कोशिश की है। इसीलिए उन पर आलोचना तो नहीं की जा सकती उनकी, कि उनकी की हुई चीज़ों को अलग तरीके से व्याख्यान दिया है उनने, तो मैं आलोचना नहीं करूँगा उनकी। लेकिन हाँ, ये बुक अच्छी हैं, आप पढ़ सकते हो, बशर्ते आप इस कैरेक्टर को शिव जी के कैरेक्टर से जोड़कर मत देखिएगा, वरना आपको बहुत ही बुरा लगने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक है एक सेल्फ हेल्प बुक, वो है बहुत ही पतली सी बुक। ये है दुनिया का महान सेल्समैन बाय ऑग मैगजीनो। ऑग मैगजीनो ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है। ये दुनिया का महान सेल्समैन एक कथा के रूप में है, एक कहानी के रूप में है, और कुछ नियम और सिद्धांतों को बताती है जो आप अपने जीवन में अपलोड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा। तो ये है दुनिया का महान सेल्समैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर।
नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक कहें, और वो बेस्ट सेलर बुक मुझे नहीं लगती कि ये बेस्ट सेलिंग बुक का टाइटल डिजर्व करती है। ये कुछ ज़्यादा ही लगी लगाई जंगल की आग टाइप की बुक हो गई है, जिसे लोग समझते हैं कि बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये तो इतनी भी अच्छी बुक नहीं है जितनी ये बुक लिखी गई है। कटु आलोचना के तौर पर मैं यही कहूँगा कि इसमें कुछ इतना खास नहीं बताया गया है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सके, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया सूर्य नमस्कार, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया योग की एक बहुत ही अच्छी पद्धति जो इस बुक में बताई गई है। तो आप उसे अपनाइए और ज़रूर फ़ायदा पाएंगे। बस फिर आप ये बुक पढ़ें या ना पढ़ें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें केवल फालतू की बातें लिखी हुई हैं, जापान की ये लोग ये करते थे वो करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताना चाहिए था तो बहुत ही अच्छे रोचक तरीके से बताना चाहिए था, बाकी उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही हाइक मचाने की कोशिश की। और ये बुक लिखी है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस पिनेलेस की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है मेरी हर साल पढ़ी जाने वाली सबसे पहली बुक, जो बुक है जीवन दृष्टि ही सर्वस्व है। इसका इंग्लिश नेम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये जेफ केलर ने लिखी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसे आप अपने नज़रियों को यानी अपने एटीट्यूड को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सही नज़रिया अपनाया जाए, ये सीख सकते हो। और ये बुक मैं हर साल पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने आप में कुछ अलग ही बदलाव ला सकूँ, अपने नज़रिए में कुछ बदलाव ला सकूँ। इसीलिए ये बुक भी मैं नए साल पर पढ़ूँगा और इसका रिव्यू ज़रूर अपलोड करूँगा। हालांकि इसका रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, लेकिन फिर भी मैं एक नया रिव्यू दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक ऐसी बुक है जिसे आप पढ़कर गवर्नमेंट है उन पर एक बहुत ही अच्छी तीखी टिप्पणी कर सकते हो। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और फिर उनके सारे के सारे अधिकारों को हथिया लिया जाता है। आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। हाँ, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो आपको अटपटी लगेंगी, खरेंगी, लेकिन कुछ खड़ी बातें भी है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगी। तो ये है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही घटिया बुक जिसे मैंने पढ़ा और आप यही सोच सकते हो कि मेरे मन में बहुत ही अजीब से विचार आए कि आखिर ये बुक लिखी क्यों गई थी। ये है खलील जिब्रान की देवदूत। आप सोच रहे होंगे मैं इसकी ऐसी आलोचना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक को बहुत ही अंतः दृष्टि से, बहुत ही आत्मज्ञानिक दृष्टि से और आत्मविकासीय दृष्टि से पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और बेवजह किसी भी बुक की कह सकते हैं तो आप हाइक क्रिएट करना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप एक अच्छे गुड रीडर हैं, बहुत ही अच्छे बुक पढ़ने वाले हो, आप अपनी बुक से कुछ ज्ञान ग्रहण करते हो, तो आपको बुक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ती है, आँख और कान और अपनी दिमाग के तंतु खोलकर। तो ये बुक मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार लगी क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही अच्छा नहीं दिखाया गया है। इससे अच्छा आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। ये फालतू की बुक है। मेरा मन तो करता है कि मैं ऐसे फाड़ कर फेंक दूं, लेकिन नहीं फेंक सकता। मुझे ये नहीं आता कि मैं बुकों को फाड़ कर फेंकूँ, मैं उनका अनादर नहीं करता। लेकिन फिर भी ये आपको ये बुक बिल्कुल भी मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं अपना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको इस बुक का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि इसमें फालतू की बातें दी गई हुई जो आपके दिमाग में घुसेंगी नहीं। ऊपर से आप इसे पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर, इसे करते हैं एक तरफ। नेक्स्ट बुक एक टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उन्हीं टाइम के 30 सिद्धांतों को बताती है ये बुक। ये है टाइम मैनेजमेंट यानी समय के सर्वश्रेष्ठ 30 सिद्धांत के बारे में बताने वाली बुक, जो कि सुधीर दीक्षित ने लिखी हुई है। ये बुक बहुत ही पतली बुक है, आप इसे 2 घंटे में ख़त्म कर दोगे और आपको बहुत ही अच्छी रचनात्मकता भी मिलेगी। तो ज़रूर पढ़िए ये वाली बुक, क्योंकि अगर आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। हाँ, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़िए। न्यू ईयर पर इसे ज़रूर पढ़िए ताकि आप अपने जो नया साल है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक है अमीश त्रिपाठी की एक ऐसी बुक जिसमें राम का किरदार बहुत ही तुच्छ तरीके से दिखाया गया है। आप
अगर हिंदू हैं और आपने कभी रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आप ये समझ जाओगे कि राम जी का चरित्र जो है वो कितना आदर्श है। और इस बुक ने राम जी के चरित्र को बहुत ही बेकार तरीके से मटिया मेट कर दिया है। हाँ, आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो अगर आप ये सोचो कि इस बुक के राम केवल और केवल एक इंसान है, बस उस तौर पर पढ़ सकते हो। बाकी की उनकी जर्नी को एक बहुत ही यानी उनकी यात्रा को एक बहुत ही दुखद तरीके से बताया गया है कि उन्हें कितनी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। हाँ, राम जी को भी परेशानियां झेलनी पड़ी थी लेकिन उनसे सभी प्रेम करते थे। लेकिन इस बुक में ज़्यादातर लोग राम जी से नफरत करते थे और ये एक कट्टरवादी हिंदू के लिए बहुत ही बुरी डिसअपॉइंटमेंट है कि राम जी के चरित्र को लेकर इतनी घटिया बातें लिखी गई हैं। हालांकि आपको ये बुक एक राम नाम के आम इंसान के तौर पर पढ़ना चाहिए तो ठीक रहेगा। और इस बुक का भी रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट बुक है हाँ, ये रामचंद्र सीरीज़ की पहली बुक है। नेक्स्ट बुक है रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी बुक, सीता मिथिला की योद्धा। ये सीता वॉरियर ऑफ मिथिला इसका इंग्लिश है और मेरे पास इन तीनों बुक के हिंदी ट्रांसलेशन भी हैं जो हिंदी ट्रांसलेशन में मैंने पढ़े और वो मुझे थोड़े अच्छे लगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन से ज़्यादा अच्छे लगे। और आप देख सकते हो ये सीता के बारे में है, ये राम जी के बारे में है और ये जो तीसरी बुक है वो है रावण के बारे में। सीता की ऊपर जो बुक लिखी गई है वो थोड़ी बहुत अच्छी है, जो नारी के विकास आवश्यकताओं को और उसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ सकती हो अगर एक फेमिनिज्म हो आप। और ये बुक है रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त। ये रामचंद्र सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट आना बाकी है। मुझे ये बुक किन्हीं वजहों से अच्छी लगी क्योंकि मैंने इन्हें राम जी के कैरेक्टर से कैरेक्टराइज नहीं किया है और साथ ही मैंने ये भी सोचा कि बुक तो हमें पढ़नी ही चाहिए, बुक से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं होती और आप बुक्स को पढ़ सकते हो लेकिन आप इन्हें रामायण से कंपेयर मत कीजिएगा वरना आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये तीनों बुक हैं रामचंद्र सीरीज़ की, 3 बुक जो मैंने 2021 में पढ़ी। तो जो नेक्स्ट बुक है वो है कल्कि, बुक 1 धर्म योद्धा कल्कि अवतार ऑफ विष्णु बाय केविन मिशेल। केविन मिशेल ने कल्कि अवतार के बारे में एक रोचक बुक लिखी हुई है। इसे अच्छी बुक तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कथा विखंडन बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र होता है और इतनी जल्दी आपको सीन्स जंप करते दिखाई देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर इस बुक में हो क्या रहा है। तो आपको अगर ये बुक पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी इस बुक का जो मैंने रिव्यू दिया हुआ है वो ज़रूर देखिएगा, फिर बाद में आप ये बुक खरीद सकते हो। तो ये कल्कि अवतार के ऊपर लिखी गई बुक है और ठीक ठाक बुक है। केविन मिशेल ने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है और बुक को थोड़ा और अच्छा तरीके से बनाया जा सकता था लेकिन उन्होंने कोशिश एक सीमित लेवल तक की। और ये है नेक्स्ट, जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर, इसे रखते हैं साइड में। और नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही आध्यात्मिक बुक जो आपको पढ़नी ही चाहिए, जो कि सदगुरु ने लिखी हुई है और उनके साथ में अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखी हुई है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। ये है आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा। योगा के स्रोत यानी योग के स्रोत हमारे आदि गुरु आदि योगी श्री शिव जी के बारे में ये बुक है और शिव जी के ऐसे अनूठे पहलुओं के बारे में लिखी गई ये बुक है जिसे पढ़कर आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है। आप कैसे योग कर सकते हो, कैसे अध्यात्म को अपना सकते हो, इस बुक को पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपको इसे इंग्लिश में ही ख़रीदना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो कुछ दिन रुक सकते हो क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आने वाला है, समथिंग कुछ महीने लग जाएंगे, तो आप उसे खरीद लीजिएगा। तो ये है आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक है एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक जो डेल कार्नेगी ने लिखी हुई है, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की एक बहुत ही अच्छी और छोटी सी बुक जिसे आप पॉकेट बुक भी कह सकते हो। ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैंने इसे लगभग 3 बार पढ़ लिया है और मेरी विश है कि मैं इसे
फिर से 2022 में पढ़ूंगा और इसकी जो चीज़ें छूट गई हैं मुझसे मैं उन्हें अपनाऊंगा। तो ये है डेल कार्नेगी की बहुत ही अच्छी बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और ये भी एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे मैंने बहुत 2 साल पहले ख़रीदा था और ये मैंने 2021 में फिर पढ़ी। और ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति, यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने आपके मन के चमत्कारों के बारे में, आपकी मन की शक्ति के बारे में, आपकी जो मन होता है उसकी कैसी अनलिमिटेड पावर है उसके बारे में इस बुक में दर्शाया गया है। इसके चैप्टर वाइज चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हो और कैसे उससे सोते हुए भी कार्य करवा सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सोते हुए भी काम करता है और यही अवचेतन मन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है अगेन डेल कार्नेगी की एक और बहुत ही अच्छी बुक, बेस्ट सेलिंग बुक, चिंता छोड़ो सुख से जियो, यानी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की एक बहुत ही अच्छी बुक जैसी वो बुक है उसी तरह ये बुक है। ये बुक आपको चिंताओं के बारे में अवगत कराती है और साथ ही ये बताती है कि आप अपनी चिंताओं को कैसे मिटा सकते हो और साथ ही उन चिंताओं से कैसे अपने आप को निजात दिला सकते हो, क्योंकि चिंता हमारे लिए चिता के समान होती है। इसीलिए अगर आपको चिंताओं से दूर रहना है तो आपको अपने मन पर, अपने कर्म पर और अपने वचनों पर बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण करना सीखना चाहिए। साथ ही ये बुक आपको बहुत सारे सिद्धांत सिखाती है। इस बुक का रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड था, लेकिन इस पर किन्हीं बातों से कॉपीराइट क्लेम लग गया था, इसीलिए मैंने वो वीडियो हटा दिया है और इस बुक का रिव्यू मैं फिर से दूंगा अपने चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा जब मैं इसे पढ़ूंगा। तो इसे साइड में रखते हैं। बढ़ते हैं मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बुक पर, जो है जादू बाय रोंडा वन। रोंडा वन की बहुत ही अच्छी बुक। रोंडा वन एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिन्होंने द सीक्रेट, द हीरो और द पावर के ऊपर में बहुत ही अच्छी अच्छी बुक लिखी हुई हैं और ये है द मैजिक का हिंदी संस्करण। रोंडा वन आपको जादू के बारे में, यानी जादू, वो छिपा हुआ जादू जो आपके जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावशाली बना सकता है, उसके बारे में बताती हैं। और ये जादू है हमारी कृतज्ञता, यानी हमारा ग्रेटिट्यूड। और ये बुक मैं फिर से पढ़ने वाला हूँ और इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये बुक पढ़नी है या इस बुक का रिव्यू जानना है, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये बुक पढ़ लोगे तो आप कृतज्ञता के बारे में, यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। हमारी नेक्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक का रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। तो रिच डैड पुअर डैड जो है बुक, वो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई एक बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी आपको बताते हैं कि कैसे धन संपत्ति को एकत्रित किया जा सकता है और साथ ही आप अपने वित्तीय ऋणों को कैसे चुका सकते हैं, आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल पर लिखी गई एक बहुत ही अच्छी बुक है जो आपको बताएगी कि आप अपनी वित्तीय समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। हमारी नेक्स्ट बुक है एक फिक्शनल बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये है सीतायन, सीता के परिक्षेप से राम की कथा बाय चित्रा बनर्जी देवकर्णी। इस बुक का जो रिव्यू है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और साथ ही आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है ये बुक सीता जी के बारे में लिखी एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है। इसे इंग्लिश में द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट कहते हैं और ये एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है। और चित्रा बहुत ही अच्छे तरीके से नारी चरित्रों को सजीव करने में बहुत ही महारत हासिल की हुई लेखिका हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उन चरित्रों के बारे में बताएंगी जो चरित्र आप पढ़ेंगे इन बुक के साथ साथ आप इन चरित्रों को अपने आप से रिलेट कर सकते हो। साथ ही आपको ये लगेगा कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हो वो बुक के जो चित्र और चरित्रण है वो आपकी आंखों के सामने घूमते नजर आएंगे। तो ये है एक बहुत ही अच्छी बुक सीतायन। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है मेरी ही लिखी हुई एक बुक जो मैंने 2021 में पब्लिश करवाई और खुद पढ़ी।
और वो है आत्मशक्ति की यात्रा बाय भानु प्रताप यादव। मेरा असली नाम भानु प्रताप यादव है। शुभारंभ नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और साथ ही शुभारंभ नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी है और मेरा असली नाम भानु प्रताप यादव है। और ये है आत्मशक्ति की यात्रा। आत्मशक्ति की यात्रा शरीर एक ब्रह्मांड के रूप में आपके समस्त शक्तियों का एक संचार करने वाली शक्ति है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आत्मशक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसे आप जान लेते हो तो आपको अपना आत्मज्ञान और आत्म विकास अपने आप करने में सहायता प्रदान की हो जाती है। ये एक वैसे कहने को तो एक कविता संग्रह है, लेकिन साथ ये एक सेल्फ हेल्प बुक के रूप में भी है जिसे पढ़कर आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल महसूस कर सकते हो। आप अपने जीवन के प्रत्येक पथ पर चल सकते हो, अग्रसर होते हो। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बुक की प्रत्येक कविता में एक नया भावार्थ छिपा देखोगे और एक नई संवेदना और आकर्षण को पाओगे जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक नया जीवन जीने के लिए अग्रसर कर सकती है। अगर आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेते हो तो साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को पहचान जाओगे। सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप को पहचानना होगा और ये बुक वही काम करती है। आपकी आत्मशक्ति की यात्रा आपको अपने आप को पहचानने में मदद करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। इसे इंग्लिश में लंकास प्रिंसेस भी कहा जाता है, जो एक बेस्ट सेलिंग बुक है कविता काने की। ये बुक आपको बताएगी कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, यानी उसका नाम मीनाक्षी होता है, और वो कैसे अपने जीवन के उतार चढ़ावों को पूरा करते हुए एक दिन शूर्पणखा बन जाती है, एक दिन एक जंगली राक्षसी बन जाती है। कैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे राक्षसी बनाती हैं। यही कहानी आपको रोमांचित भी करेगी और साथ ही मनोबल और प्रेरणा भी देगी कि आप अपने आप पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण रखो, तो आप ऐसे अपने अंदर के राक्षस को जागने नहीं दे सकते। और साथ ही आपको ये बुक पढ़कर शूर्पणखा से बहुत ही लगाव भी होगा, लेकिन आपको उस पर क्रोध भी आएगा जब उसने ऐसे कर्म किए थे और उन कर्मों का उसे बाद में फल भी भोगना पड़ा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। हमारी नेक्स्ट बुक है रामायण से ही रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बुक, जो बुक मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस बुक का भी रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ये है अयोध्या का राजकुमार, रामायण का पहला भाग। इसे इंग्लिश में प्रिंस ऑफ अयोध्या कहते हैं और इसके लेखक हैं अशोक के बैंकर। अशोक के बैंकर ने रामायण को बहुत ही रोचक ढंग से लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कथानक और चरित्रों को उजागर किया हुआ है। जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको एक भी चीज़ खलेगी नहीं कि आप इस बुक को क्यों पढ़ोगे, आपको बोरियत फील नहीं होगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से रामायण के संदर्भों को देख सकते हो और आप यकीन नहीं करोगे कि ये बुक राम जी के केवल और केवल 2 दिनों पर बेस्ड है। आप सोच सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। ये तीनों बुक बता देता हूँ मैं एक साथ। मैंने इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ा है और हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ा है। तो ये है फर्स्ट बुक, राम इक्ष्वाकु के वंशज। इंग्लिश ट्रांसलेशन की अपेक्षा हिंदी ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन की अपेक्षा मुझे हिंदी ट्रांसलेशन इसका बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके कैरेक्टरों को कैरेक्टराइज किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ओवरऑल इस बुक का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देख ही लीजिएगा। मैं इन बुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन बुक के इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में आपसे कह दिया, तो वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी की जो सेकंड बुक है, रामचंद्र सीरीज़ की पहली बुक राम इक्ष्वाकु के वंशज, और दूसरी है रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा, सीता की कहानी बयां कर दी हुई। और तीसरी बुक है रामचंद्र श्रृंखला की तीसरी किताब रावण आर्यवर्त का शत्रु, जो तीनों बुक अमीश त्रिपाठी ने लिखी हुई हैं। और अमीश ने मेहनत तो की है, लेकिन कैरेक्टरों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना भी होता है अगर आप एक बुक राइटर हैं। और आपको अगर अपने कैरेक्टरों को लिखना है तो आपको दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा। जो हमारे हिंदू भगवानों के बारे में ऐसी बुक लिखने से ये
आपको सोचना चाहिए कि आप उनके बारे में जो लिख रहे हो तो थोड़े तथ्य भी इकट्ठे कर लिया कीजिए, क्योंकि हमारे भगवानों के बारे में, हमारे भगवान यानी राम जी, सीता जी, ये हमारे भगवान और माता के रूप में हैं। आपको इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ही बेढंगे तरीके से लिखोगे और किन्हीं भगवानों का मजाक उड़ाओगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक चीज़ को पूजा जाता है। इनफैक्ट आप एक गोबर की भी पूजा करते हो, किताबों की भी पूजा करते हो, पेड़ पौधे की भी पूजा करते हो, तो आपको हमारे भगवानों के बारे में कुछ भी गलत शरत लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल एक इंसान हो। भगवान की अपेक्षा या उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये रही मेरी बुक रिकमेंडेशन। और हाँ, आपको एक लास्ट बुक बताऊंगा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही पढ़ी थी, और उस बुक का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अपलोड है। हाँ, इन बुक का रिव्यू भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो मैं एक बुक को भूल गया था, जो बुक मैंने पढ़ी थी और मैं उसे भूल गया था, जबकि वो मेरी फेवरेट बुक है, और मैं उसे फिर थोड़ी देर पॉज करके वीडियो उसे लेने के लिए गया था। तो ये है मेरी फेवरेट बुक जो मैंने पढ़ी, और इसका रिव्यू और रीडिंग ब्लॉग भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर की इस किताब में बहुत ही अच्छा जादू क्रिएट किया हुआ है। इनफैक्ट हर चीज़, खाने से लेके पीने तक, ओढ़ने से लेके चलने तक, स्कूल जाने से लेके घर जाने तक, खेल से लेके दोस्त बनाने तक, हर चीज़ में जेके रॉलिंग ने जादू का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये बुक ऐसा जादू क्रिएट करती है कि आप उस जादू को ज़िंदगी भर, बुढ़ापे तक भुला नहीं पाओगे। तो ये बुक मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस बुक को पढ़िए और इस बुक के मज़े उठाइए। और अगर आप मेरी बुक को पढ़ना चाहते हो, आत्मशक्ति की यात्रा को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप देख लीजिएगा। और साथ ही आप इन सारी बुक्स में से जो भी आपको पसंद आई हो तो उनको खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि बुक्स यही तो होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमें अकेला नहीं छोड़ती, जो हमसे कोई दुश्मनी नहीं करती, जो हमसे कुछ मांगती नहीं। केवल उनमें थोड़ा सा टाइम लगाना होता है, उन्हें पढ़ना होता है, और आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हो, हर तरह का ज्ञान। ठीक है, तो जब तक के लिए मेरी 27 बुक जो मैंने 2021 में पढ़ी थी वो सारी की सारी मैंने आपके सामने पेश की। और साथ ही आपको जो भी बुक्स खरीदनी हो आप खरीद सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन ही समझ लीजिए। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नया साल गुजारिए। और नए साल पर मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं, यानी आप नए साल को कैसे अपने अनुसार मैनेज करें ये बता सकता हूं। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, और साथ ही मेरी बुक अनबॉक्सिंग वीडियो जो मुझे बुक स्टोर से मिली हुई है वो भी देखिएगा। और साथ ही आप बहुत ही खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। और बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।